नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने पिछले दिनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का एक बयान सुना होगा कि कश्मीर के लिए 300 साल तक यदि जंग लड़नी पड़े, युद्ध लड़ना पड़े भारत के कश्मीर को पाने के लिए, तो पाकिस्तान 300 साल तक युद्ध लड़ेगा। ऐसा ही कुछ बयान पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर ने भी दिया था कि पाकिस्तान कश्मीर को हर हालत में लेगा, चाहे कितने ही साल उसको युद्ध क्यों नहीं लड़ना पड़े। तो मैं अब आपको इसका खुलासा तफसील इसकी विस्तार से बताता हूं कि पाकिस्तान देखिए किस तरह भारत के कश्मीर को लेगा, उन्होंने क्या रणनीति बनाई है कश्मीर को लेने के लिए, उसका खुलासा आज आपके सामने करने वाला हूं। ये बहुत तगड़ा धमाकेदार वीडियो है, कृपया इसको आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। तो दोस्तों, कुछ रणनीति का खुलासा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर को प्राप्त करेगा। आप देखिए इनके मंसूबे, इनकी हालत देखिए, ये मुंह और ये मसूर की दाल, ये इनकी हालत है पाकिस्तान की। ये कश्मीर को लेने की बात करते हैं। इनकी आवाम जो है वो मुफ्त का भुक्कड़ जो आवाम है वो खाना खाकर, मुफ्त का माल खाकर, वो फ्री फंड का जो दान में मिला हुआ माल है उसको खाकर अस्पतालों में भर्ती है। जी दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं आपसे, पाकिस्तान के 25,000 से ज़्यादा लोग ईद पर मुफ्त का मीट मांस खाकर अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि मुफ्त में माल मिला। ऐसा सुनहरा मौका उनके हाथ में कब आता, तो उन्होंने इतना ठूस ठूस के खाया कि उनका पेट जवाब दे गया उसको पचाने से। गर्मी के इस भीषण मौसम में इतना हैवी खाना, इतना तेलीय खाना वो पच ही नहीं सकता किसी भी हालत में। लेकिन भुक्कड़ों को ये लगा कि ऐसा मौका तो साल में एक आध बार ही आता है, तो जितना खाया जा सकता है ठूस ठूस के खा लो। तो ईद के मौके पर भूखे पाकिस्तानियों ने, भुक्कड़ पाकिस्तानियों ने, जिन्हें लगता ये है कि जिनको अच्छा खाना नसीब ही नहीं है, और वास्तव में वहां पर अच्छा खाना नसीब सबको नहीं है, तो वो ऐसे ही मौके बेमौके तीज त्योहारों की, ईद जैसे त्योहार की इंतजार करते हैं कि कब उनको फ्री का इतना बढ़िया नॉन वेज खाना, इतनी बढ़िया उनको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी खाने को। और वो दानदाता जो ये बकरा ईद मनाते हैं, जिसपे वो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, वो निश्चित तौर पर उसको दान में देते हैं। और पूरे पाकिस्तान में ये रिवाज है, ये परंपरा है, और ये सभी जगह पर है। लेकिन पाकिस्तानी जैसी हरकत हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं करते। मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूं, यहाँ के मुसलमान साधन संपन्न हैं। यहाँ के मुसलमान, आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 10,000 लोग ओवर ईटिंग करके मुफ्त का माल खाकर अस्पतालों में भर्ती हो गए। यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान की तुलना में पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे बुरे की पहचान जानते हैं, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी पाकिस्तानियों से बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, ये वो पाकिस्तानी हैं जिनका जज्बा बहुत जबरदस्त है। मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया है, पाकिस्तानी जज्बे से बात करते हैं कि हमारे पास जज्बा है। तो ये जो जज्बा है ये नजर आ रहा है इन भुक्कड़ पाकिस्तानियों ने। इतना खाना खाया दोस्तों कि वो उनकी हालत खराब हो गई और उनको मजबूरन अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा। 25,000 का तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, कि 25,000 तो ऑन रिकॉर्ड जो है वो अस्पतालों में आ चुका है कि 25,000 पाकिस्तानी ओवर ईटिंग करके, अत्यधिक खाना खाकर, ठूस ठूस कर, गले तक भर भर के खाना खाकर, ऐसे भुक्कड़ की ना जाने जीवन में ऐसा मौका फिर दोबारा कभी आएगा कि नहीं आएगा। और उन्होंने इतना खाना खा लिया कि उनको अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। इसके अलावा हजारों पाकिस्तानी ऐसे भी होंगे गांव में या दूर देहात के इलाकों में जहां पर वो ओवर ईटिंग के शिकार हुए हैं, लेकिन उनके आंकड़े नहीं आ सके। आंकड़े अभी तक 25,000 के ही आए हैं। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। ये भूखा भिखारी पाकिस्तान ये कश्मीर के लिए युद्ध लड़ेगा। इनको यदि कोई रोटी का टुकड़ा फेंक देगा, कोई बोटी का टुकड़ा फेंक देगा, ये उसकी तरफ लपक जाएंगे और कश्मीर की बात को भूल जाएंगे। ये वो पाकिस्तान है जिस पर ये पाकिस्तान के निजाम जो है वो बड़े गर्व से, बड़े घमंड से कहती है कि हम कश्मीर के लिए सालों तक युद्ध लड़ेंगे, सैकड़ों साल तक युद्ध लड़ेंगे। तो ये कश्मीर के लिए भूखे पाकिस्तानी युद्ध लड़ेंगे। इनको भारत यदि अपनी तरफ से रोटी के टुकड़े फेंक देगा
तो ये कश्मीर को भूल जाएंगे और रोटी की तरफ लपक पड़ेंगे। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है, ये अवाम की हालत है। ऐसी कुपड़ अवाम, ऐसी अनपढ़ अवाम और ऐसी निर्लज अवाम आपने शायद ही कहीं देखी होगी। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने पहले भी वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि ईरान, यूएई, सऊदी अरब, ये देश मुसलमान देश हैं और ये पाकिस्तानियों से इस कदर तंग आ चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ से वहाँ पर ये भिखारी जाते हैं और वहाँ पर जाते ये हज उम्रा के नाम पर हैं, मक्का मदीना के नाम पर हैं, या कोई मजदूरी करने के नाम पर यहाँ जाते हैं और वहाँ पर ये जाकर भीख मांगने लग जाते हैं और भीख के साथ ये वहाँ पर अपराधों में भी लिप्त हैं। इन तीनों देशों की जिनका मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने, यूएई, ईरान और पाकिस्तान और सऊदी अरब, इनकी जेलें भिखारी पाकिस्तानियों से भरी हुई हैं और ये तंग आ चुके हैं उनसे। यहाँ से विभिन्न कारणों से वो जाते हैं और यहाँ तक कि वो मक्का मदीना में, जहाँ पर जो इनका पवित्र स्थल है, वहाँ पर भी वो भीख मांगने से बाज नहीं आते। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। ये पाकिस्तान की आप आर्थिक हालत जानते ही हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ से 15, 20, 25 बार कर्ज ले चुका है और उस कर्ज को चुकाने के लिए, अब जो उसकी ब्याज है उसको भरने के लिए, उसको फिर वापस कर्ज चाहिए। और चीन के शिकंजे में पाकिस्तान पूरी तरह से काबू आ चुका है। चीन ने पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं होने दिया। कर्ज दे देकर, झूठे आश्वासन दे देकर, तरक्की की बात कर करके और अपने हथियार बेचकर सारी रकम पाकिस्तान से निकलवा कर, जो पाकिस्तान के खजाने में थोड़ी बहुत रकम बची है वो चीन हड़प ले गया है उस रकम को। ये पाकिस्तान की हालत है। शिक्षा की आपको हालत पता ही है। तो स्वास्थ्य के मामले में जागरूकता का तो दोस्तों वहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पाकिस्तान में हालत यह है कि जरा सा मुफ्त का खाना दिख जाए तो वहां पर लोग पर्स तक में भर ले जाते हैं। औरतें जब ऐसा मामला देखती हैं तो ये मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूं और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आपको पाकिस्तान के वीडियो में अभी देखने को मिल जाएगी। जब मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि वहां पर औरतें जब किसी ऐसे समारोह वगैरह में जाती हैं तो वो पर्सों में मिठाइयां भर लाती हैं, उनके बच्चों को वो ट्रेनिंग देती हैं। आप बताइए इनके मानसिक दिवालियापन किस हद तक, इनका भुक्कड़पन है कि ये किसी भी चीज को छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई लोक लाज शर्म लिहाज इनको बिल्कुल नहीं रह गई है। चाहे वो भीख मांगने का मामला हो, चाहे वो चोरी चकारी करने का मामला हो, या फिर मुफ्त में दिए हुए खाने को ठूस ठूस कर खाने का मामला हो। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत है। भगवान ही, अब खुदा ही पाकिस्तान को कोई अकल दे सकता है, पाकिस्तानियों को, कि ये पाकिस्तानी किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, इनकी निजाम किस दिशा में देश को ले जा रही है। ये भारत से दुश्मनी और ईर्ष्या का भाव रखते हैं। शुरू से इनकी पढ़ाई लिखाई ऐसी है कि भारत के प्रति उस पढ़ाई लिखाई में जहर फैलाया गया है बच्चों के दिमाग में। आप बच्चों के मैंने कई वीडियो डाले हैं, वो बात करते कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। बच्चे को क्या पता दोस्तों कि भारत दुश्मन है कि दोस्त है। आपने उनके अभिभावक उनको ये बात समझाते हैं। मदरसों में जो ये पढ़ाई करते हैं वहाँ ऐसी पढ़ाई की जाती है। वहाँ ना कोई स्वास्थ्य की बात है, ना कोई खेल कूद की बात है, ना कोई आईटी टेक्नोलॉजी की बात है, ना कोई तरक्की की बात है। वहाँ पर इसी तरह की चीज़ सिखाई जाती हैं। तो जब दोस्तों इस तरह की मानसिकता जब बच्चा बचपन से बड़ा होता है तो वो फिर भुक्कड़ ही क्या होगा। और फिर पाकिस्तान के अवाम के पास आप जानते हैं इतनी महंगाई हो चुकी है कि वहाँ पर पानी पीने को नहीं है, बिजली के बिल जमा कराना उनकी औकात से बाहर हो चुका है, खाने के लिए वहाँ पर राशन नहीं है, महंगाई वहाँ पर आसमान छू रही है। तो ऐसे में दोस्तों निश्चित तौर पर भुखमरी तो पाकिस्तान में फैलनी है। और इससे मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी शर्मिंदगी पाकिस्तान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सैकड़ों बार झेल चुकी है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब तक ये अकल नहीं आई है। और यही पाकिस्तान के हुक्मरान मौके बेमौके पर कश्मीर का मुद्दा, भारत के कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे, जो अपनी आवाम को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते हों, जिसकी आवाम खाना देखते ही पागलों की तरह टूट पड़े और उसको ठूस ठूस के खा जाए और फिर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाए। ऐसी आवाम दोस्तों पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है, ये जाहिल लोग हैं, इनके दिमाग में जाने क्या कचरा भरा हुआ है और ये कुछ समझ में सरकार को भी नहीं है अभी तक और ना ही इसकी जनता को, वहाँ की जनता को समझ है। मैं वापस कह रहा हूँ आपसे, देश के हमारे मुसलमान इनसे बहुत ज़्यादा समझदार है।
तरक्कीमंद हैं, खुले ख्यालात के हैं और विकास में अपने कदम से कदम बढ़ाकर वो अपनी मिसालें दुनिया में पेश कर रहे हैं। आपको भारतीय मुसलमान विदेशों में कहीं भी उल्टी सीधी हरकत करते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान के मुसलमान, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, और यहाँ तक कि खाड़ी देश जो मुस्लिम देश हैं वहाँ पर भी उल्टी सीधी हरकतों में लिप्त मिल जाएंगे आपको, और उनकी सरकारें उनसे तंग और परेशान हैं। तो ये दोस्तों पाकिस्तान का हाल है कि भुखमरी से अवाम वहाँ पर बिलबिला रही है। थोड़ा सा अच्छा खाना देखा नहीं, उसको ठूस ठूस के खा लिया, फिर बीमार पड़ गए। तो ये पाकिस्तान की जो ईद पर जो हालत हुई है, पाकिस्तान में जो मुफ्त का माल खाने को मिला है लोगों को, उसकी ये हालत है दोस्तों। आप इस वीडियो को देखिए कि मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ इस वीडियो की ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की आवाम ने जो है ठूस ठूस के खाना खाया है, उस पर पाकिस्तान के लोग ही क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में, वो कौन सी सच्चाई उजागर कर रहे हैं, वो हकीकत बयान कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं तो ये कहता हूँ कि और होनी चाहिए ओवर ईटिंग, इसलिए कि डॉक्टरों का भी भला हो, उनका भी रोज़गार चले। सारा साल वो भी बैठे रहते हैं फारग, तो चलो ईद की ईद वो लोग ओवर ईटिंग करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, और डॉक्टरों का पहले भी भला हो रहा है, अब मज़ीद होना चाहिए। शुरू से ही पड़े हुए हैं कि जैसे कोई चीज़ आ गई है मुफ्त की, उसे बस माले मुफ्त गनीमत समझ कर लूट लिया जाए, और इसी वजह से हम अपनी उस बुरी आदत की वजह से अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। खुद ऐसे ही है कि शादी ब्याह का को खाना हो तो देख लें कि हम कैसे टूट के पड़ते हैं। लोग शॉपर साथ लेकर जाते हैं। शॉपर तो छोड़ें, आप टिकटॉक पे देखिए औरतें जो होती हैं वो पर्सों में डाल के लेके जाती हैं, और बच्चों को अलग से ट्रेनिंग दी होती है। एक चाय का कप पीते हैं डिस्पोजेबल, उसमें वो आप क्या कहते हैं गजरेला भर लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें भर लेते हैं। हो ना वहाँ कम जाते हैं, जहाँ मटन और बीफ ज़्यादा हो वहाँ हमारी आवाम टूट के पड़ती है और कहती है कि बस आज हमें मिल गया है, हमने 1000 रुपये में आज पूरे घर का खाना खाना है। अब जिनको एकदम डेली आधे घंटे बाद गोश्त मिल रहा है, वो अपने आप को नहीं देखते हमारा बीपी हाई जाएगा, जहाँ बीपी लो जाएगा, जहाँ हम ये खाएंगे इसमें मसला ना हो जाए। ज़्यादातर लोग, मैंने ये भी देखा है, आपने तो देखा भी है, मैंने सुना भी है, कई लोग ज़्यादातर अस्पताल पहुंच चुके हैं। यकीन करें, मैं मेडिकल स्टोर पे जाता हूं, वो कह रहे हैं कि हमारा लाखों के हिसाब से मैदे का कैप्सूल सेल हो रहा है और रेजिक शशे जो वो हमारा सेल हो रहा है। मैंने कहा और ज़्यादा आपके पास कौन से पेशेंट आ रहे हैं? कह रहे हैं हमारे पास ज़्यादा वो आ रहे हैं, आजकल इनो शशे चढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जी हम के लिए जी हम पा गोश्त खाएं, उसके बाद इनो पी लें तो हजम हो जाए। खुदा का वास्ता अपने आप ज्यादती ना करें अपने साथ, अपना खाना। अब मैं क्या करूं, मैं अपनी बात बताता हूं। हमारी ये पता नहीं सारी कौम का यही हाल है, जो शादी किसी शादी पे जाए ना तो आपको यही सीन वहाँ भी कुछ मिलेगा, वही मिलते रहते हैं। ये जिसका ये ईद जो होती है, ये भी एक किस्म की उनको एक वाफर मिकदार में चीज़ मिलती है, वो बेसब्रे हो जाते हैं, वो नहीं देखते कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। ये पाकिस्तानी अवाम मटन और बीफ के पीछे पागल क्यों हो जाती है? वो मरने पर आ जाते हैं। ये गोश्त जो है ना, इनकी जो समझ ले ज़्यादा बीमारी है, जो इनको जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो ख़ास तौर पर मटन जो होता है ना, और शायद वो सारा साल वो कम खाते हैं या कम मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने जमा करना है वो भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो बहरहाल ये करना तो नहीं चाहिए। गर्मी इतनी है, उधर से गोश्त, गर्मी इतनी है, उधर से इतना गोश्त खा लिया है तो बीमार तो होना है। पाकिस्तानियों को मटन और बीफ खाने का इतना शौक क्यों है? बस उनका शौक है। महंगा भी इतना है, जो महंगी चीज होगी उस पर दिल आ जाएगा। कुर्बानी का गोश्त फ्री है। अच्छा, फ्री है? हाँ फ्री है, खा रहे हैं। मुफ्ता ढूंढते हैं। हाँ फ्री है तो खा रहे हैं। यही हमें चाहिए कि बस अब ये क़यामत की निशानियों में निशानियाँ हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि यहूदी बॉयकॉट करना चाहिए इन प्रोडक्ट का, और लूट के हम ऐसे लेके गए जैसे हमारे अब्बे का माल है। ठीक है जी, कोक लूट ली, स्प्राइट लूट ली, ये सब यहूदियों का ही है। वैसे खाना जायज़ है, ठीक है जी। तो वो तो वही हिसाब हो गया कि अमेरिका कुत्ता हाय हाय सानू अमेरिका का वीज़ा दे दो, ठीक है जी। ये चल रहा है सिलसिला, ये नहीं ख़त्म होगा।
क्योंकि हमारी आवाम को जब तक कोई सही तरीके से एजुकेट नहीं करेगा या अच्छा, एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने इसका बेहतर निकाला रिज़ल्ट। आप ना कोई भी चीज़ खाने से पहले ना बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना, उससे कह देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। देखो, जब हम अल्लाह का नाम लेंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा, वरना अपने पेट को बचाएं। पेट अभी तो कहता है ना कि अब हर चीज जो है वो एक लिमिट में करो ना। अल्लाह कहता है सब्र से खाओ, अल्लाह कहता है, मगर बिस्मिल्लाह पढ़ना तो बहुत लाजमी है ना। वो पढ़ के स्टार्ट करें, लेकिन मैं कह रही हूँ अपने नफ्स पे तो कंट्रोल रखें। और हमें पता है गर्मी इतनी है, बीमार ही होना है गोश्त खा के जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ अवाम हमारी इतनी क्या शऊर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वजह है? पढ़ी लिखी है, कह रहे हैं खा लो सब कुछ, जो आता है गोश्त आ रहा है खाओ। ये नहीं देख रहे बीमार हो रहे हैं, कोई मसला नहीं। ब्लड हाई है, वो भी हाई है, कह रहे हैं खाओ जितना खाना है खाओ। ये नहीं देखते बीमार हो रहे हैं, ब्लड हाई हो रहा है। इससे नहीं, एजुकेशन हम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी एजुकेशन डिग्रियों वाली नहीं है। वैसे हम क्या कहते हैं शौर वाले हैं। ये हमारे पास डिग्रियां नहीं हैं। आप चले जाए बाहर यूरोप में चले जाएं कहीं, वहाँ डिग्री की बेस पे बात करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में डिग्री की बेस पे कोई बात नहीं करेगा। वो अपने नॉलेज और अपनी कम्युनिटी के मुताबिक बात करेगा। अगर कोई अच्छी बरादरी वाला है, कोई धड़ल्ले वाले हैं, वो अपने हिसाब से थ्योरी बनाएंगे और लोगों के ऊपर मुसल्लत करेंगे, और होती है। पाकिस्तान कौम ऐसी है, रात को ज़्यादा खा लेती है। आप कहीं भी देख लें, हदीस भी है कि खाना कम खा के रात को सोएं। ये पाकिस्तान कौम उल्टा चलती है, ये रात को ज़्यादा खाती, सुबह को कम खाती। सुबह को लोग खाते ही नहीं है। तो आप भूल जाए हमारी सोसाइटी। इतनी हमारे पाकिस्तानियों को गोरे भी देख के परेशान हो जाते हैं कि इनको चलाने वाला कौन है, मगर इनको अल्लाह चला रहा है। मगर अल्लाह भी कहता है, ए बंदे बाज आ जा, तुझे समझ नहीं आ रही, तू अपने साथ ज्यादती कर रहा है। कुर्बानी का गोश्त हो तो ये पाकिस्तान कौम नहीं छोड़ सकती। पाकिस्तानी कौम तो वाकई नहीं छोड़ सकती। तौबा। इनको पता है फ्री का गोश्त और फ्री की चीज जब भी इनको मिल जाए ना, हॉस्पिटलों में पड़े। यकीन करें, आपको पता है, आप 90% लोग जानते हैं कि बोतल हमारी नुकसानदेह है, फिर भी पीते यकीन करें बोतल पी रहे होंगे, टेंशन ही कोई नहीं होगी।